अच्छा, पहले तो हमने वो चीजें देखनी ओटीसी की जो हमने पढ़ी थी थोड़ी बहुत, ठीक है, और जो अभी मार्केट में वर्क भी करते हैं। पहले 2-3 चीजें वो जो हमने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है, उसके बाद हमारे ट्रैप शुरू होते हैं मार्केट में, ठीक है। पहले 2-3 चीजें वो है जो हमने मार्केट में पहले पढ़ी हुई है, लेकिन वो ओटीसी में भी वर्क करती है, ठीक है। ओटीसी का जो भी सारा कुछ वर्क करता है ना, वो सारा कुछ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जो ओटीसी में हमारा सारा कुछ है ना, ओटीसी की मास्टर क्लास में जो जो टॉपिक्स ट्रैप्स आते हैं वो सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला ये तो जैसे आपको वैसे आपको पता है कि ओटीसी में आपने हमेशा ट्रेंड के साथ जाना होता है। ये तो जस्ट एक टॉपिक है ऊपर छोटा सा, ठीक है। मेन आपका ट्रेंड्स के अंदर आपका आता है ट्रेंड लाइन। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, हमने पढ़ी थी। मैंने आपको क्या कहा था कि आपकी जो ट्रेंड लाइन होती है वो मार्केट में ओटीसी में वर्क करती है, ठीक है। जो भी आपकी ट्रेंड लाइन है, आपने मार्केट में ट्रेंड लाइन लगाई, आपकी वर्क करती है। आपको पता है ट्रेंड लाइन की 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारी होती है आरटीएल, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और आप लोगों को नहीं पता मैं आपको दोबारा सबको रिपीट करता हूँ, ठीक है। एक हमारी होती है एसटीएल, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, मतलब जो हमारी लगती है आपके ट्रेंड में, ठीक है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, सपोर्ट पे लगती है। और एक हमारी होती है आरटीएल, मतलब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, मतलब हमने सेलर्स के साथ जाना होता है, मतलब वो लगती है हमारी डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे, ठीक है। आरटीएल एंड एसटीएल। उसके बाद ये 3 चीजें हमारी वो थी जो हमने मार्केट में पढ़ी। लास्ट वन हमारी आती है जो हमने पहले पढ़ी है, इसमें हमारा आता है डायगोनल लेवल। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ओटीसी में ट्रेंड्स के रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक है ना, ट्रेंड्स के रिलेटेड, वो आपको ओटीसी में वर्क करता है। लाइव में भी सेम है, ओटीसी में भी सेम है। डायगोनल लेवल का भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, ऐसा लेवल जो मार्केट के बिल्कुल मिडिल में लगता है, ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन की तरह होता है, ट्रेंड का टॉपिक होता है इस तरह, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह नहीं होता है, एसएनआर लेवल नहीं होता, ट्रेंड टॉपिक होता है, लेकिन मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच लगता है, ठीक है, जिसमें बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। जो मार्केट में ऊपर लगे या नीचे लगे, बस मार्केट के दरमियान में सेंटर में लगता है, ट्रेंड्स की तरह, ओके। ये चीज हमें पहले पता है। अब बात करते हैं एफएफएलसी की। एफएफएलसी की फुल फॉर्म है फुलफिल द लास्ट कैंडल, ठीक है। फुलफिल द लास्ट कैंडल, इसकी फुल फॉर्म होती है ना, फुलफिल द लास्ट कैंडल है, ठीक है। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है फुलफिल लास्ट कैंडल, ठीक है। मतलब कि जो आखिरी कैंडल है जो भी है मार्केट में, उसको इसने फुलफिल करना है, तब हमारी यहाँ पर एफएफएलसी बनती है, ठीक है। फुलफिल लास्ट कैंडल, एफएफएलसी। अब देखें, फुलफिल द लास्ट कैंडल, इसका मतलब होता है कि मार्केट में ना देखें, अब देखें कोई भी है ना, मार्केट डाउन आ रही थी, आप चाहती है रेंजिंग में भी वर्क करता है, आपका ट्रेंडिंग में भी वर्क करता है, हर जगह वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है, एफएफएलसी। अब देखिए ऐसा बहुत मार्केट डाउन आ रही थी, दरमियान में बायर्स भी होंगे, ठीक है, लाजमी बात है। अब यहाँ पर देखें एक बायर्स निकलता है, ठीक है, एक बायर्स यहाँ पर निकला। आपको बता दूं कि बिगिनर्स को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि एफएफएलसी बनता कैसे है। एफएफएलसी आपका 3 कैंडल्स के बाद बनता है। एक हमारी बायर्स आई जिसने ना, अब देखें एक और कंफ्यूजन होता है कि इसने बिल्कुल कंप्लीटली 100% इसको फुलफिल करना है, ऐसे नहीं होता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकती है, थोड़ा बहुत बिल्कुल इतना, और थोड़ा बहुत नीचे भी रह सकते हैं, ठीक है। इसको फुलफिल ही हम कहते हैं, 1-2 टिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने फुलफिल कर लिया, अभी हमारा एफएफएलसी नहीं बना है, ठीक है। इसके बाद एक और रेड कैंडल आएगी तीसरी, ठीक है, जो इसको फुलफिल करेगी, ओके, इसको। अब हमारा एफएफएलसी यहाँ पर बन गया। अब हम एफएफएलसी पे ट्रेड ले सकते हैं, ओके। अब हमारा 3 कैंडल से हमेशा आपका एफएफएलसी बनता है, रेड ग्रीन रेड या ग्रीन रेड ग्रीन, या इस तरह हो जाएगा, या आपका दूसरी तरह मैं आपको बायर्स का बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। 3 हमेशा 3 कैंडल्स का आपका, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन, उसके बाद एक रेड आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल बेसिकली 100% आप क्या लेना, फुलफिल करनी चाहिए एक दूसरे को कैंडल्स। इस तरह आपकी 3 कैंडल्स आ रही है, एक दूसरे को फुलफिल करेंगी। आपकी अब 3 कैंडल्स आई हैं, यहाँ पर आपका एफएफएलसी स्टार्ट हो गया, मतलब बन गया था, अब स्टार्ट हो गया। उसके बाद एक जो आपकी ट्रेड बनती है ना मैक्सिमम टाइम 4th कैंडल में बनती है इनकी, 4th कैंडल पे। लेकिन 4th कैंडल आपने देखना होता है ट्रेंड के साथ। अगर तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है ना, तो आपने एफएफएलसी में रेड की ट्रेड ही ढूंढनी है। डाउन ट्रेंड है तो आपने एफएफएलसी में कोशिश करनी है, ग्रीन की ट्रेड नहीं करनी, आपने एफएफएलसी में रेड की ट्रेड ही करनी है अगर डाउन ट्रेंड है तो। अगर यहाँ पर आपका है अप ट्रेंड, तो आपने अप ट्रेंड में कोशिश करनी है आपको ग्रीन की ट्रेड मिले, ठीक है। बेशक आपकी एक तो आपकी ट्रेड नोट से वो छूट जाए, लेकिन आपकी जो अप ट्रेंड में ग्रीन की ट्रेड होनी चाहिए और डाउन ट्रेंड में आपकी रेड की ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज में मतलब आपने फोकस रखना है अपना, तभी आपकी एफएफएलसी में जो है ना एक्यूरेसी वगैरह अच्छी आती है। एफएफएलसी की मतलब इसका सिंपल इसका ये मतलब नहीं होता कि रेड ग्रीन मार्केट में आ रहा है। इसका मतलब होता है मार्केट में कि जब एक कलर पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस, ठीक है, मार्केट में फुलफिल जोन सी होती है, एक दूसरे को फॉलो कर रही है यहाँ पर, ठीक है, ओके। 1 मिनट। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस फॉलो होता है मैक्सिमम 3 कैंडल्स में। 3 कैंडल में हमारा ये स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी होती है। लेकिन इस पे ट्रेड लेने का मैंने आपको क्या बताया, ट्रेड लेने का सिंपल तरीका आपके साथ ये कि अगर आपका डाउन ट्रेंड है ना, एफएफएलसी पे ट्रेड आप वैसे कैसे भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर बेशक ग्रीन की ट्रेड ले लें, यहाँ पर बेशक आप रेड की ट्रेड ले लें, बनती ऐसे ही है। लेकिन जो हमारी एक्यूरेसी बनाने का फार्मूला है, इसमें हर चीज में हमारी एक्यूरेसी बनाने का कोई ना कोई फार्मूला होता है। वो ये है कि अगर आपका डाउन ट्रेंड है तो आपने कोशिश करनी है एफएफएलसी में भी आपको रेड की ट्रेड ही मिले, जो भी मिले आपको। आपका ट्रेंड है तो आपने कोशिश करनी है आपको अप की ट्रेड ही मिले, बेशक आपकी एक कैंडल मिस हो जाए, 1-2 मिनट बाद मिले। अब देखें
जहाँ पर हमें एक ऐसी ट्रेड मिलती है यहाँ पर। ओके, ये हमारी ट्रेड जो होती है ना, यहाँ पर भी हमारी वर्क कर देती है, ये वाली जो ट्रेड है। अब इसके बाद आपने वेट किया होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारा अप ट्रेंड था, इसलिए हमने इस कैंडल का वेट किया। ये बुक हमने डाउन की ट्रेड नहीं लेनी है, ले सकते हैं वैसे हम, एक एक्यूरेसी खराब हो सकती है और लॉस का चांस हो सकता है, मतलब 70% एक्यूरेसी 60% आएगी इस पे, और हम अप ट्रेंड में डाउन की ट्रेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अप ट्रेंड में बायर्स पावरफुल है और डाउन ट्रेंड में सेलर्स पावरफुल है। और हम अप ट्रेंड में डाउन की ट्रेड लेंगे और डाउन ट्रेंड में अप की ट्रेड लेंगे ना, तो उनकी पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अप ट्रेंड में बायर्स, डाउन ट्रेंड में सेलर्स, ये एक मार्केट का रूल होता है। अब इसके बाद आपने एक कैंडल का वेट, क्योंकि एफएफएलसी जो होता है ना आपका 3 कैंडल से स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3, तो बेशक आपका ग्रीन रेड ग्रीन हो या रेड ग्रीन रेड हो। और मैंने अगेन आपको बताता हूँ मैं, ये हमारी एक रेड कैंडल ना, तो इसका अगर फुलफिल होना है, इसने फुलफिल द लास्ट कैंडल, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसने इस तरह फुलफिल होना। मार्केट में कभी भी कुछ भी 100% नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह हो तो ज्यादा अच्छा है, वेल एंड गुड है, लेकिन मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकती है कैंडल और थोड़ी बहुत नीचे भी हो सकती है ऐसे। ठीक है, तो एफएफएलसी आपने इस तरह ये सोच के खत्म नहीं कर देना कि एफएफएलसी में फुलफिल नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूं उसको। ठीक है, एफएफएलसी 80% तक, मतलब 1-2 पिप्स का कोई फर्क नहीं हमें पड़ता, 1-2 पिप्स का बस, 90% तक फुलफिल हो गई है आपकी, समझ लेके एफएफएलसी की कैंडल बन गई, फुलफिल द लास्ट कैंडल, वो आपका फुलफिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है, ट्रेंड के साथ। रेंजिंग मार्केट में अगर रेंजिंग मार्केट है, सपोज यहाँ पर हमारी रेंजिंग मार्केट है, फिर आप इसमें नेक्स्ट ग्रीन पे भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रीन ने 100% फुलफिल किया तो आप नेक्स्ट रेड पे भी ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अब देखिए ये ट्रैप कब बनता है, एफएफएलसी जो है ना ओटीसी में बहुत ज्यादा दफा ट्रैप बन जाता है मार्केट में, कि आपको ट्रैप कर लेता है एफएफएलसी। वो कैसे करता है, देखिए इसको एफएफएलसी यहाँ पर बना ले सपोज। ठीक है, 3 कैंडल में आपने लाजमी बात 3 कैंडल में पहले बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेशक जो भी हो ट्रेड वगैरह लेने का 3 कैंडल में बनना चाहिए, उसके बाद नहीं। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि 2 कैंडल में बन जाता है, लेकिन 2 कैंडल में नहीं बनता, वो सिर्फ स्टार्ट होता है। जैसे हमने मोमेंटम में पढ़ा था 4 कैंडल में लोगों को लगता है बन जाता है, लेकिन 4 कैंडल में क्या होता है, जस्ट स्टार्ट होता है, उसको कंफर्म करते हैं 5th कैंडल। इसी तरह हमारी यहाँ पर है जो एफएफएलसी की 3rd कैंडल जो होती है ना, एफएफएलसी को कंफर्म करती है। ओके, अब देखें इसके बाद अगर रेंजिंग मार्केट है तो आप डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन देखिए इसलिए आपकी जो ट्रैप बनता है तब आपका क्या बनता है। बाल लोगों को क्या लगता है, इनको सिर्फ एफएफएलसी का पता है, फुलफिल द लास्ट कैंडल का नहीं पता। एफएफएलसी को सिर्फ नाम पता है इसका। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है ये है कि एफएफएलसी का मतलब है रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि फुलफिल द लास्ट कैंडल मार्केट में इस तरह होना है, तो मतलब उनको लगता है बस कलर पैटर्न है, ये कलर पैटर्न, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको ये बहुत दफा ट्रैप भी करता है। इसका जस्ट नाम ही आप लोगों को पता लग गया ना, अगर आपको नाम की समझ आ गई, इसका नाम है फुलफिल द लास्ट कैंडल। मतलब जो लास्ट कैंडल है ना, मतलब पिछली कैंडल जो हमारी प्रीवियस एक्टिव कैंडल खत्म हुई है अभी, उसको हम लास्ट कैंडल कहते हैं। लास्ट कैंडल को इसने फुलफिल करना है कंप्लीट, मतलब उसके जितना उसकी पावर है, जितनी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलर्स आए हैं ना, तो ये इसकी पावर है, इस पावर को उसने फुलफिल करना है। बायर्स जब नेक्स्ट पे जाएंगे, बायर्स ने इस पावर को क्या करना है, फुलफिल करना है, इसलिए फुलफिल द लास्ट कैंडल। ये हमारी लास्ट कैंडल थी। अब जैसी बायर्स की कैंडल इसने क्लोज दिया, ये हमारी लास्ट कैंडल में आ गई। ठीक है, इस पावर को फुलफिल करना होता है, ना इसको ब्रेक और ना इससे कम। इसका मतलब ही अगर आपको समझ आ जाए तो आपको फिर की समझ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर बिगिनर्स ट्रैप कैसे होता है, उनको लगता है रेड ग्रीन रेड ग्रीन है। यहाँ पर देखें एफएफएलसी बना, यहाँ पर एक रेड कैंडल आ रही है लेकिन फुलफिल नहीं करती है इसको। ठीक है, अब क्या होता है, एफएफएलसी यहाँ पर बनना हुआ ना, तो नेक्स्ट एक और रेड कैंडल जाएगी नीचे, इस पूरी कैंडल को फुलफिल करेगी। इसके बाद आप यहाँ पर एक और ग्रीन की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा आप एक ही वर्ड नोट करें कि आपने फुलफिल होने पर ट्रेड नहीं लेनी, फुलफिल होने के बाद ट्रेड लेनी है। ठीक है, जब आपकी इस तरह आपका ट्रैप बनेगा ना मार्केट में, तो आपने फुलफिल होने पर ट्रेड नहीं लेनी। मतलब क्या है, अगर इस कैंडल ने फुलफिल नहीं किया तो नेक्स्ट कैंडल आप ये नहीं करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल डाउन की ले लेंगे, कि फुलफिल होने पे ट्रेड ले लेंगे आप। ठीक है, आपने फुलफिल होने देना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप नेक्स्ट रेड पे ले लेंगे यहाँ पर अगेन और आपकी डाउन की विन हो रही है, कई दफा मार्केट में ऐसे ही निकल जाती है ऊपर। ठीक है, कई दफा चांस होता है, इसलिए आपने इसको पहले फुलफिल होने देना है। क्या पता अगली फुलफिल ना करे, ब्रेक कर दे नीचे आके, तो आपने पहले देख लिया फुलफिल होती है। अगर फुलफिल होगी है तो आपने यहाँ से 1 मिनट का रिवर्सल ले लेना। ठीक है, समझ आ गई। बेशक एक कैंडल फुलफिल करे, 2 करें या 3 करें, इसका मतलब अगर आपको समझ आ गया तो ओके है सब कुछ। फुलफिल द लास्ट कैंडल का मतलब है कि कैंडल पर तो आपने ट्रेड लेना ही है ना। हाँ, फोर्थ पे आपने ट्रेड लाजमी लेनी है, ट्रेंड देख के। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद कितनी एक्यूरेसी आएगी अगर आप ट्रेंड के साथ जाते हैं ना एफएफएलसी में, तो आपकी 80% तक एक्यूरेसी तो लाजमी आएगी, 80% 80+ भी आ सकती है। मतलब अगर डाउन ट्रेंड है उसमें 3 कैंडल बन गए, फिर एक ग्रीन आया, फिर रेड के साथ जाएंगे डायरेक्ट, या रेड को फिल करने मतलब ग्रीन को फिल करे उसके बाद रेड के साथ जाएंगे। आपने जाना रेड के साथ है, बेशक आपकी डाउन ट्रेंड में ग्रीन रेड ग्रीन आ गया। ठीक है, अब देखें इसको मैं रेज करता हूँ। यहाँ पर देखें ये हमारा डाउन ट्रेंड था। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बनी, ये ग्रीन बन गई यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारी एक कैंडल ग्रीन बनती है, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये एक लेट्स सपोज ग्रीन बन गई। ठीक है, अब उस पे देखें ग्रीन होगी, उसके बाद अगेन एक रेड आ जाती है, डाउन ट्रेंड है ना। ठीक है, हमने सिर्फ रेड के साथ जाना है।
थर्ड कैंडल पे आपने ट्रेड कभी नहीं लेनी, ठीक है। ये हमारी थर्ड कैंडल बनी है अभी। ओके, अभी हमारा FFLC कंफर्म हुआ है। उसके बाद अब एक ग्रीन का वेट, ठीक है सर जी। ये ग्रीन जो लग गई इसके बाद डायरेक्ट लेना है या रेड के बाद ही लेना है? ना, आपने इसके बाद एक ग्रीन को आना देना जो इस रेड की पावर को फुलफिल करेगी, ठीक है। फुलफिल करती है या नहीं वो आपकी बात की बात है। इस रेड की कैंडल को फुलफिल करनी चाहिए, उसके बाद आप नेक्स्ट रेड की ट्रेड ले सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके सर। अच्छा, उसके बाद देखिए आप मार्केट में हमारे होते हैं, मार्केट में जो मैंने आपको बताया था चार्ट पैटर्न्स, वो आपके मार्केट में बहुत अच्छे वर्क करते हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स जिसमें हमने क्या क्या पढ़े थे, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, कंसोलिडेशन एरिया, इस तरह के हमने टॉप बॉटम जो होते हैं, मैजिक व्यू वगैरह, एम बॉटम, वी पैटर्न्स हमारा जो है, डब्ल्यू पैटर्न, हमने सारे पैटर्न्स पढ़े थे, चार्ट पैटर्न। और मैंने आपको तब बताया था कि OTC में वर्क भी करते हैं। आप लोगों में से ज्यादातर OTC में लगाया भी थे और MPC भी है, ठीक है। ये हमने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ ये वाला चार्ट पैटर्न वाला, ताकि आपको पता लगे कि OTC में ये सब चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक इसका ग्राफ वगैरह सेंड कर दूंगा, आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीजें वर्क करती है। उसके बाद अब स्टार्ट होते हैं हमारे ट्रैप्स OTC के। 1G इज इक्वल टू TG, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ पहले। यहाँ पर ये वैसे मेन ट्रैप है यहाँ मार्केट का, OTC मार्केट का। इसका फुल फॉर्म इसकी है फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, मार्केट में जो लगते हैं ना, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मार्केट में फर्स्ट गैप, 1G और TG के। वैसे आपको मैंने बताया कि OTC का ये बहुत तगड़ा ट्रैप है, ठीक है। मैंने थोड़ी बहुत इसकी वीडियोस भी चलाई होंगी टिकटॉक पे, कि मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं मैं किया वहां पर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसका चलना है, क्योंकि ज्यादातर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटजी है कि इस पे बहुत ज्यादा तरह के ट्रेड्स बनते हैं। सारी आपको बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट गैप, सेकंड गैप इज इक्वल टू ट्रैप गैप, ठीक है। ये मार्केट में बहुत स्ट्रांगनेस के साथ वर्क करते हैं आपका। अब देखें इसका मतलब क्या है। OTC की स्ट्रेटजी लाइव का नहीं है कुछ भी आज, ठीक है। अब देखें मार्केट जा रही है या आ रही है, मकसद आपका मेन आपने फोकस करना जो आपका ट्रैप का नाम है, फर्स्ट गैप प्लस सेकंड गैप इज इक्वल टू ट्रैप गैप, ठीक है। ट्रैप गैप। अब देखें मार्केट आपने देखना पहले मार्केट में कोई भी गैप लगा ना, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वो मार्केट देखनी जिसमें ज्यादा गैप ना लगी हो, ठीक है। अगर ज्यादा गैप लगी हुई है ना मार्केट में, तो मार्केट आपकी वोलाटाइल है और उस पर आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। वो अपनी मार्केट आपकी जो है वोलाटाइल है और उस पर आपने इस तरह की ट्रेड नहीं लेनी, ओके। मतलब कि जहां पर मार्केट यहाँ तो बड़े बड़े गैप छोड़ रही हो या बड़े बड़े विक्स छोड़ रही हो, ओके। फर्स्ट मार्केट में लगा जी यहाँ पर गैप डाउन, ओके। अब आपको पता लग गया मार्केट में फर्स्ट गैप लग गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट में अगेन सेम गैप लगना चाहिए। पहला जो भी गैप लगता है ना मार्केट में, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज मैं, पहला मार्केट में जो भी गैप लगता है वो आपका सेम गैप सेकंड पे भी लगना चाहिए, ठीक है। नहीं ये मतलब नहीं है कि आप सेकंड कैंडल पे ही गैप लगेगा, मकसद नहीं है। बेशक सेकंड कैंडल के बाद लग जाए, कोई मसला नहीं है। ऐसे ये सेकंड कैंडल कोई गैप नहीं लगा, उसके बाद यहाँ पर लगा, ठीक है। बेशक 3-4 मिनट के अंदर लगना चाहिए सेकंड गैप, ठीक है। ये हमारा था यार मार्केट में फर्स्ट गैप, यहाँ पर कोई गैप नहीं लगा, ओके। उसके बाद हमारा यहाँ पर ऊपर जो होता है पहली कैंडल में इधर हमारा लगा सेकंड गैप, ठीक है। अब सेम गैप आपका लगना चाहिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लेकिन आपकी ज्यादा कुछ तब आई कि बैक टू बैक गैप लगेंगे यहाँ पर, सेम गैप के साथ ही सेम गैप। यहाँ पर गैप डाउन लगा तो यहाँ पर भी गैप डाउन लगेगा। आपके 2 गैप लगे, मतलब स्ट्रेटजी की आपकी बेस बन गई है। अब आपने जो ट्रेड लेनी है ना, हमेशा ट्रैप पे ट्रेड लेनी है। OTC में आपने हमेशा ट्रैप पे ट्रेड लेनी है, मतलब आपने ट्रैप्स पकड़नी है। आपको याद होगा कि मैं आपको हमेशा मिसालें देता रहता हूँ कि अगर आपको मछली पकड़नी आ गई तो बेशक आप तालाब में बैठे या समुद्र में, आपको पकड़नी आती है तो आप कहीं भी पकड़ सकते हैं। मतलब अगर आपको ट्रैप पकड़ने आ गया ना तो आप OTC में कोई भी ट्रैप पकड़ सकते हैं। अगर आपको पकड़ना आ गया, आपको OTC की चीज बता दूं कि OTC पहले आपको बताती है, ठीक है, एक इसको कॉन्सेप्ट OTC का, ठीक है। मतलब कि जो मुझे आज तक मुझे पता लगा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि OTC पहले आपको बताती है, देन करती है, देन ट्रैप। लाइव मार्केट में क्या होता है, लाइव मार्केट बता दूं पहले आपको बताती है ऐसे, फिर आपको करके दिखाती है, और जब नेक्स्ट टाइम आते हैं फिर आपने यहाँ पर ट्रेड लेनी होती है। OTC में क्या होता है, पहले आपको यहाँ पर बताती है, देन करती है और देन ट्रैप करती है, और इसी ट्रैप पे आपने ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। लाइव मार्केट टोटली उल्ट एल्गोरिथम चलता है इसका, मतलब OTC थर्ड टाइम पे आपको मैक्सिमम टाइम ट्रैप करेगी, थर्ड टाइम पे, ओके, थर्ड टाइम पे ट्रैप करती है, ओके। अब देखिए मार्केट में लगे जी 2 गैप्स लगे सेम पार्टी के, ठीक है। फर्स्ट गैप सेकंड, जो आपके पास मेन थिंग है ना, आपने ये देखना है कि मार्केट में जो पहला गैप है वो भी सेम गैप लगना चाहिए दूसरा भी, ठीक है। अगर पहला गैप डाउन लगा उस पर नेक्स्ट गैप अप लग गया तो आपकी स्ट्रेटजी खत्म होगी यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेटजी आपकी वर्क नहीं करेगी। फर्स्ट गैप डाउन लगा, देन गैप डाउन लगा अगेन। अब हमारा मार्केट में जन इसके बाद कोई नहीं है, मैंने आपको बताया एक कैंडल का वेट भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जब भी ऑपोजिट गैप लगेगा मतलब आपका ट्रैप वहां पर बनेगा, ठीक है।
अब देखिए आपको ओटीसी ये क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ओटीसी से अब आपको ये दिखाना चाहिए कि जब भी मार्केट में कोई भी गैप लगता है ना, ठीक है, अंदर से उसको लिखा हुआ है उसने जब अपोजिट गैप देना तो अपोजिट पार्टी आएगी, अंदर उनके एल्गोरिथम में ये लिखा हुआ है। लेकिन ओटीसी आपको ये दिखाना चाहती है बिगनर्स को कि जब भी मार्केट में गैप लग रहा है बायर्स आ रहे हैं, जब भी गैप लग रहा है बायर्स आ रहे हैं, ठीक है, जब भी गैप लग रहा है कौन आ रहे हैं, बायर, सेम पार्टी आनी चाहिए सेम गैप के साथ। ओके, अब देखें, अब जब भी ऑपोजिट गैप लगेगा बहुत आसान है, ऑपोजिट पार्टी आएगी बस, ठीक है। अब देखें सेलर है, लेट्स सपोज सेलर ने यहाँ पर लगाया जी गैप डाउन, ये सेलर ने गैप डाउन लगा दिया। अब मुझे नेक्स्ट कैंडल में लगे या एक दो कैंडल के बाद लगे, मैं नेक्स्ट कैंडल में नहीं लगाता, अगेन नहीं लगाता, अगेन सेलर ने गैप डाउन लगाया, ठीक है। इसमें दरमियान में एक दो बायर्स भी आ सकता है, लेकिन मेन थिंग ये है कि इस गैप डाउन के बाद सेलर्स आए हैं, जब भी गैप डाउन लगेगा सेलर्स आने चाहिए। फर्स्ट गैप आपका ये, सेकंड गैप आपका ये, स्ट्रेटजी की बेस आपकी बन गई। अब आपने जो ट्रेड लेनी है वेट फॉर द ट्रैप, अब आपने ट्रैप बनने देना है। मतलब अब जब भी आपका ऑपोजिट गैप लगेगा आपने यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है, गैप डाउन मतलब आपकी बेस बन गई। अब जब भी गैप अप लगेगा आपने यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है ऐसे, ठीक है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई आपको इस ट्रैप की सही ट्रैप आपका ये तकरीबन आपका एक ट्रैप मैक्सिमम 10 मिनट तक वर्क करता है, उसके बाद नया बन जाता है, ठीक है। सर ये रेड के बाद जैसे गैप डाउन लगा रेड आई है फिर सेम में ऐसा ही होना चाहिए। मार्केट में भी सेम ऐसे ही है, मार्केट में देखना लास्ट में मार्केट में थोड़ा वो देखेंगे, इसमें गैप डाउन लगा सेलर्स आए। अब जब नेक्स्ट मार्केट में 3-4 मिनट में 2-3 मिनट में जब भी गैप डाउन लगेगा ना सेलर्स आने चाहिए, ठीक है। बस ग्रीन के बाद यानी कि ग्रीन के बाद गैप डाउन लगे तो सेलर आए चलेगा, चलेगा बिल्कुल चलेगा। अब देखें ना, चले ग्रीन के बाद लगा रहे थे यहाँ पर, देखें ग्रीन के बाद यहाँ पर गैप डाउन लगा, इसमें सेलर्स आ गए, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूशन वैसे वो तो ज्यादा अच्छा है। अब देखें, अब नेक्स्ट जब मार्केट ऊपर जाएगी, जब भी जाए ग्रीन के बाद गैप डाउन लगना चाहिए, उस गैप डाउन में कौन आने चाहिए, ट्रैप गैप है ना। आपको मैंने वो बताया ट्रैप अगर ना आ जाए तब किसी तरह भी पकड़ सकते हैं, मतलब पहला गैप भी सेम होना चाहिए, दूसरा गैप भी सेम होना चाहिए और तीसरा गैप आपका अपोजिट होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर गैप डाउन लगा, इस गैप डाउन में सेलर्स आए, ग्रीन के बाद गैप डाउन लगा, ये चीज आपने देखनी, ग्रीन के बाद गैप डाउन लगा और गैप डाउन में सेलर्स आए, अगेन ग्रीन के बाद गैप डाउन लगा और गैप डाउन में कौन आया, सेलर्स आए। अब जब भी नेक्स्ट में मार्केट में ग्रीन के बाद गैप अप लगेगा तो गैप अप में ग्रीन आएगी, ठीक है। मार्केट में ग्रीन के बाद अपोजिट गैप जब भी लगेगा ऐसे, उस गैप अप में वही सेम पार्टी जाएगी, ये इस ट्रैप का बनेगा आपको, ठीक है। इट्स अ ट्रैप। ग्रीन के बाद गैप डाउन में सेलर्स, ग्रीन के बाद गैप डाउन में सेलर्स, ग्रीन के बाद गैप अप लगा मतलब गैप अप में कंट्रीशन होना चाहती है। और इसकी अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप इससे अगर आपको समझ आ जाती है, आपकी प्रैक्टिस करते हैं, आपको अच्छा आ जाता है, तो कभी कभी मोस्टली आपकी 10 में से 10 विन होगी इस ओटीसी के स्ट्रैप पे, 10 में से 10 भी विन हो सकती है। ओके, मतलब कि इतना 99% एक्यूरेट है ये या 90% एक्यूरेट है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको फिर वार्न कर रहा हूं कि आप कंपाउंडिंग करें, इस पे लॉस भी आपको करवाएगा कभी कभी, ठीक है। ये आपको नहीं पता, कभी भी करवा सकते हो ओटीसी, ठीक है, कभी भी चेंज हो सकता है कुछ भी। ओके, मतलब कि कभी आपका वर्क ना करे तो भी आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि ओटीसी का एल्गोरिथम चेंज होना कि नहीं होना। ओके, ठीक है। अब देखें, जो हमने बात की थी कि ओटीसी में राउंड नंबर जो है वो वर्क करते हैं, लेकिन कौन से राउंड नंबर वर्क करते हैं, स्पेशल राउंड नंबर है। एक चीज आपको बता दूं कि ओटीसी में जो है ना, जो हमने देखा था 00 के राउंड नंबर रिजेक्शन देता है लाइव मार्केट में, ओटीसी में 00 का कोई राउंड नंबर या 50 का कोई राउंड नंबर वर्क नहीं करता। और कोई बंदा आपको इस तरह मार्केट में या कोई बंदा ना, कई दफा वीडियोस में आपने देखा होगा कि जान के छोटे मोटे ट्रेडर्स जो है ना वीडियो में बता रहे होते हैं, यहाँ पर ओटीसी खुली होती है, नीचे से जानते हैं एफिशिएंसी बता रहे होते हैं कि यहाँ पर 75 के राउंड नंबर से रिजेक्शन आ रही है, यहाँ से मार्केट में ऊपर जाना है, 50 के राउंड नंबर से रिजेक्शन आ रही है, 50 के राउंड नंबर से मार्केट में ऊपर जाना। हालांकि मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओटीसी आपके गैंगस्टर नंबर्स वर्क करते हैं, वो भी जस्ट सिर्फ आपके गैंगस्टर नंबर्स वर्क करते हैं, वो भी जस्ट फॉर द रिजेक्शन, ठीक है, जस्ट फॉर द रिजेक्शन। अगर आपके ओटीसी में गैंगस्टर राउंड नंबर एक मार्केट में 3 से 4 है ना, मतलब कि बार बार गैंगस्टर नंबर रेयर नहीं है, 3 से 4 है, तो वो आपके मार्केट में रिजेक्शन देंगे, हर नंबर आपका रिजेक्शन देगा, ठीक है। ब्रेक के बाद नहीं, ब्रेक से पहले मार्केट टच करेगी, यहाँ से विक लाजमी आएगी, ठीक है। इस पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर यही चीज गैंगस्टर राउंड नंबर आप ओटीसी में रेयर है, सपोज आपके सिर्फ एक ही यहाँ पर गैंगस्टर राउंड नंबर, बाकी ऊपर कोई भी नहीं राउंड नंबर, दूसरे हैं सादे, यहाँ पर एक ही राउंड नंबर, तो ये आपका मार्केट में रिवर्सल देगा, लाजमी बात है ओटीसी में, ठीक है। रिजेक्शन आपका गैंगस्टर ही देगा, अगर गैंगस्टर आम है तो, अगर आपका गैंगस्टर जो सा रेयर है तो रिवर्सल देगा, जस्ट ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर गैंगस्टर आम है तो रिजेक्शन, अगर रेयर है तो रिवर्सल, ठीक है, ठीक है। ओके ओके सर जी, गैंगस्टर में 555 है ना?
हाँ सारे ट्रिपल वाले, द सेम नंबर जो ट्रिपल वैल्यूज, ये हमारी डेफिनेशन है गैंगस्टर राउंड नंबर्स की। और किसी स्टूडेंट को गैंगस्टर राउंड में कोई कंफ्यूजन हो रहे हैं तो मैंने आपको वीडियो वगैरह सेंड की थी, आप वो एक दफा दोबारा देख लें, फिर भी नहीं समझ आ रही दोबारा पूछ लीजिए कल, ठीक है? क्या हुआ? गैंगस्टर राउंड नंबर अगर आपके दे रहे हैं तो रिजेक्शन, और सॉरी मैं आपको बताऊं ये मैंने खुद बनाई हुई है, ठीक है? मैंने नहीं बनाई हुई, क्रेडिट नहीं लूंगा कि मेरी टीम ने बनाई हुई है, मतलब जब हम इकट्ठे एनालिसिस करते थे ना तो हमने उस टाइम बनाई थी ये, ठीक है? बहुत एक्यूरेट स्ट्रेटजी है ये वाली, ठीक है? सर जी राउंड नंबर पे एक क्वेश्चन ये था कि हम किस तरह मार्केट को जज कर सकते हैं कि इस मार्केट को राउंड नंबर वैल्यू देगी, हालांकि जब हम मार्केट में एंटर हुए हैं, फर्ज करें आप एंटर हुए हैं, पहले से मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रही हो? ना ना ना, मार्केट जोन से है ना आपकी राउंड नंबर्स का हाफ फ्रेम जो सा राइट वाला ना उस पर इम्पैक्ट देगी आपको। फ्यूचर मार्केट जो से अगर रेंजिंग है ना मार्केट तो आपके राउंड नंबर्स की बहुत कम होगी, जैसे मैंने आपको बताया था रेंजिंग मार्केट में बार बार वो फॉलो होते हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है ना, मतलब ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो आपके राउंड नंबर चेंज होते रहते हैं, नीचे आते तो और नीचे से नहीं आ जाते हैं, वो आपके ज्यादा वर्क करते हैं, ठीक है? और वो भी सिर्फ हाफ फ्रेम के राइट साइड वाले हिस्से में, ओके? सर जी मैं ये कह रहा हूँ कि फर्ज करें हम अब मार्केट पीछे राउंड नंबरों को रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है? मार्केट राउंड नंबर को रिस्पेक्ट दे रही है, अब हम मार्केट में आए हैं, ठीक है? हमने अपना कोई भी ब्रोकर जो सा लॉगिन किया है, तो अब जब हम उसके हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे, हम ये कहेंगे वो है अभी। अरे देखिए मैं आपको वो बताना कि जैसे वो ये हमारे राउंड नंबर्स हैं, ठीक है? ये हमारे राउंड नंबर्स है। अब मार्केट है रेंजिंग, ठीक है? अब मार्केट है, अगर रेंजिंग मार्केट होती है ना तो मार्केट राउंड नंबर्स को बहुत पहले से मतलब कि पूरे एक फ्रेम में रिस्पेक्ट दे रही होती है, ठीक है? अब ये हमारा पूरा एक फ्रेम है मार्केट का, ये वाला पूरा एक फ्रेम है, ठीक है? अब राउंड नंबर इतनी दूर तक वर्क कर रहे होंगे, इतनी दूर तक, अब अभी हम मार्केट में यहाँ से एंटर हुए, हमें क्या पता लगेगा कि ये वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? हमें क्या पता है, हम तभी मार्केट में आए हैं, ये पहले क्या पता वर्क करके एक्सपायर हो गए, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है? अगर यही चीज आपने, अगर ये राउंड नंबर जो था ना रेंजिंग मार्केट में, अगर आपको राउंड नंबर मिलता, मैंने आपको बताया था हाफ फ्रेम का राइट साइड वाला हिस्सा, इसमें आप लगाएं जो आपका रेयर राउंड नंबर होता है ना, रेयर, वो आपका रिजेक्शन वगैरह रिवर्सल देगा, क्योंकि वो पीछे वाले जोन से होता है ना इम्पैक्ट खत्म हो गया होता है। लेकिन अगर आप और एक्यूरेसी अच्छी बनाना चाहते हैं तो आप इसी चीज को, और अगर आप एक्यूरेसी अच्छी बनाना चाहते हैं तो यही चीज है ना जो आपके राउंड नंबर जोन से है। अब मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, कुछ तो आ रही है ना, मार्केट सपोज ऊपर जा रही है तो नीचे कोई और राउंड नंबर होंगे यहाँ पर जो खत्म हो गया, मार्केट ऊपर आ रही है, वो चेंज हो रहे हैं, मार्केट ऊपर आ रही है, नए राउंड नंबर ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है? ये वाले राउंड नंबर आपके लिए वर्क करेंगे, ठीक है? सपोज मार्केट भी यहाँ पर है ना, ऊपर राउंड नंबर अभी, तो ये वाले बहुत अच्छे आपके लिए वर्किंग करेंगे, ठीक है? डायरेक्ट वर्किंग, ओके? सही हो गया, ओके मैं रेज करता हूँ, ओके? अब ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना, सॉरी, अब ये जो हमारी स्ट्रेटजी है, मोमेंटम प्लस टारगेट इज इक्वल टू कंटिन्यूएशन, द मेन एंड द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ सीबीटी। मतलब मैंने खुद बनाई है और हमने मेरे अकेले नहीं बनाई हुई, मेरी जो टीम थी ना, जब पहले हम एनालिसिस करते थे साथ बैठ के, जब हम पहले कहते हैं ना, जब हम ट्रेड वगैरह करते थे साथ बैठ के, मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स होते थे और थोड़ी सी टीम होती थी छोटी सी, ठीक है? तब हमने ये स्ट्रेटजी बनाई थी, ऐसे कहते हैं ना सूरज मेले में बन गई, लेकिन बड़ी अच्छी एक्यूरेसी दी थी इसने हमें। मजाक मजाक में हमने देखा कि ये वर्क कर रहा है मार्केट में, हमने ये बना दिया उसको और बड़ी अच्छी एक्यूरेसी दी। उस जमाने में हमने कंपाउंडिंग की थी इसमें, ठीक है? लेकिन अभी भी उसी तरह वर्क करती है, रीडिंग एक्यूरेसी कम हो गई है, थोड़ी बहुत कम है लेकिन वर्क अच्छी करती है, बहुत अच्छी, ओके? मतलब 10 अगर ट्रेड लेंगे तो 10 में से 8 विन करवाती है, उस टाइम तो 10 विन करवाती थी, क्योंकि उस टाइम इस तरह स्ट्रेटजी वर्क करती है कि ऐसे जैसे बग है मार्केट में। अच्छा देखिए, सिंपल स्ट्रेटजी है मोमेंटम प्लस टारगेट इज इक्वल टू कंटिन्यूएशन, ठीक है? मोमेंटम जब आता है मार्केट में प्लस टारगेट होना, और आपने मार्केट में कंटिन्यूएशन देनी है ओटीसी मोमेंटम का, और आपने मार्केट में कंटिन्यूएशन देनी है ओटीसी में, ओके? सपोज मार्केट में अब टारगेट क्या होते हैं, ये आपको मैंने बताया था, टारगेट जोन होता है मार्केट के फुल हाई एंड फुल बॉटम, फुल टॉप टू बॉटम, ये मार्केट के टारगेट्स होते हैं, ठीक है? मतलब ये मार्केट से यहाँ पर हाई था, मार्केट के यहीं पर लो था, मार्केट अभी रेंज कर रही है, ये दरमियान मार्केट है, ये मार्केट का सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड द सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये मार्केट के टारगेट्स हैं। टारगेट अभी नहीं फाइनल होगा, जब मार्केटिंग के आसपास आती है ना तब मार्केटिंग को टारगेट बनाती है, ठीक है? आसपास आएगी तो मार्केट बोलेगी चलो मैं यहाँ तक आ गई, अब इस टारगेट को भी हिट कर ही लेती है, क्योंकि मार्केट का हमेशा टारगेट होता है लो से नीचे न्यू लो लगाना और हाई से ऊपर एक न्यू हाई लगाना, ठीक है? मार्केट कभी भी हमेशा रेंज नहीं रहती है, ओके? अब देखिए मार्केट जैसे बहुत अगर किसी हाई के पास आई भी है ना, या लो के पास गई भी है, और मार्केट में मोमेंटम भी है, क्या है? मोमेंटम भी है, मार्केट हाई के पास है और मार्केट में मोमेंटम भी है यहाँ पर, ठीक है? ये मार्केट हाई के पास है और मार्केट में 5-6 कैंडल का मिनिमम मोमेंटम होना चाहिए, 5-6 कैंडल का, 7-8 का भी हो सकता है, मिनिमम 5-6 का होना चाहिए, ठीक है? और मार्केट में पास एक टारगेट भी है ऊपर, ठीक है?
मतलब टारगेट इतना का आपने देखना है कि मार्केट में 5-6 मिनट के अंदर हिट हो जाए, 5-6 मिनट के अंदर, ठीक है, मतलब नजदीक टारगेट कहते हैं ना जिसे, वो ओके। अब इसका ये मतलब बिल्कुल ये मोमेंटम आया, ये ऊपर टारगेट, और आपने आंखें बंद करके यहाँ से कंटिन्यूशन कर देनी ऐसे ऊपर पे 2-3 मिनट की लेनी है आपने, 2-3 मिनट की ट्रेड ही लेनी होती है। लेकिन द मेन थिंग आपने ये देखनी होती है कि इस मोमेंटम को रोकने के लिए टारगेट से पहले कोई मार्केट में स्ट्रॉन्ग लेवल, की लेवल या कोई राउंड नंबर ना हुआ है इस मोमेंटम को रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कोई की लेवल का एरिया ना बैठा हो, या कोई रेजिस्टेंस लेवल ना हो, या यहाँ पर कोई राउंड नंबर का लेवल ना बैठा हो जो इस मोमेंटम को रोक सके, इस मोमेंटम को रिवर्स कर सके, ठीक है। तो अब मार्केट में जब आ जाएगा ये सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पर हमारा कोई लेवल नहीं, अगर है तो आपने इग्नोर करना है। अगर यहाँ पर मार्केट में तो आपके पास इतनी देर तक वैलिडिटी नहीं रहता। नहीं, की लेवल मतलब कि सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाए, सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाए। लाइव मार्केट में तो की लेवल जो से आधे घंटे तक वर्क करते हैं ना, सुपर स्ट्रॉन्ग में से कह रहे हैं, इससे पहले अगर कोई रेजिस्टेंस आ रही थी, इससे पहले कोई आपको कुछ और आ जाता है, यहाँ पर राउंड नंबर्स का एरिया कुछ भी आ जाता है, मतलब आपको जब शक लग रहा है कि मार्केट इसकी वजह से रिवर्स हो सकती है, ठीक है, वो वाली चीज। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है ना, मतलब कि मार्केट ये क्या कि उस लेवल के आसपास है और मार्केट आपको पता लगे लेवल है जो उसको रिवर्स करने का चांस रखता है, तो आपने इग्नोर कर देनी, इसको ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपका यहाँ पर कोई लेवल है, मोस्टली यहाँ पर इनके आसपास कोई लेवल नहीं होता, सीधा हाई लगा होता है या सीधा लो लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। और मार्केट में आपने डायरेक्ट 2 से 3 मिनट की कंटिन्यूशन कर देनी है, 5-6 मिनट की नहीं करनी। आपको एक चीज हमेशा बता दूं कि आपने यहाँ से लेकर इस हाई तक की कंटिन्यूशन नहीं करनी है, या यहाँ से लेकर इस लो तक की कंटिन्यूशन कभी नहीं करनी, ठीक है। आपने इससे 2-3 मिनट पहले ही अपना टारगेट लेके निकल जाना है, ठीक है, इससे 2-3 मिनट पहले ही टारगेट लेके निकल जाना है, क्योंकि मार्केट का पक्का नहीं है कि मार्केट ने हाई तक जाना है फिर नीचे आना है। मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, हाई से टच करने से पहले नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आपने जो टारगेट रखना है यहाँ तक हाई से 2-3 मिनट पहले के रखना है, ठीक है। मतलब 2 से 3 मिनट की आप अगर मार्केट में 6-7 मिनट या 10 मिनट में हाई टच होना है तो आप 2-3 मिनट की ट्रेड ले लें, ठीक है, ताकि आपकी विन हो जाए। मतलब मोमेंटम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग वाला, यहाँ पर कोई लेवल नहीं होना चाहिए रिवर्सल के लिए, और आपने कंटिन्यूशन कर देनी है 2-3 मिनट, ठीक है। ओके, द मोस्ट एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी ना, एक्यूरेट स्ट्रेटजी इन ओटीसी इज दिस मोमेंटम प्लस टारगेट इज इक्वल टू कंटिन्यूएशन, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले अभी इसके रिलेटेड जस्ट। सर जी इसकी कंटिन्यूशन करेंगे या रिवर्सल नहीं? कंटिन्यूशन मतलब टारगेट से हिट होने से पहले हम जो टारगेट हिट होने से पहले आप टारगेट की तरफ कंटिन्यूशन देते हैं 2-3 मिनट की, ठीक है। सर ये जो आपने राउंड नंबर वाला बताया है, इससे पिछले वाला, ये एक बार दोबारा बता दें। इस मार्केट में मोमेंटम के साथ में यहाँ पर कोई राउंड नंबर नहीं होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, मतलब ये जो रेयर राउंड नंबर्स होते हैं ना आपके, मतलब गैंगस्टर राउंड नंबर नहीं होना चाहिए जो इसको रिवर्स कर सके, बस आपने ये देखना है। स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर बेशक होता है, मतलब 00, 55 इस तरह के जितने भी है ना आप उसको इग्नोर करें। गैंगस्टर राउंड नंबर नहीं यहाँ पर होना चाहिए, और रेयर वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई दफा होता है 00000000 इस तरह के राउंड नंबर आपको नजर आएंगे, तो उस तरह के मार्केट में वो राउंड नंबर वर्क नहीं करते हैं। अगर गैंगस्टर राउंड नंबर रेयर है ना इसके ऊपर बैठा हुआ जो मार्केट को रिवर्स कर सकता है, तब आपने ट्रेड नहीं लेनी है कंक्लूजन की, ठीक है। सर जो आपने पिछला टॉपिक समझा है राउंड नंबर वाला, क्या पूछा उससे, पूछ ले, कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्या आपने उसको समझ नहीं है। रेयर का मतलब ये होता है कि सारे मार्केट में बार बार नहीं हो, जो मार्केट में बार बार ना हो। अच्छा, बार बार ना हो। कॉमन मतलब कि मार्केट में हर जगह वही पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही। रेयर वो आता है कि वो एक फ्रेम में जो सिर्फ एक राउंड नंबर होता है या 2 होते हैं मैक्सिमम, वो रेयर होते हैं और वही वर्क करते हैं, ठीक है। अभी इसमें गैंगस्टर आए तो इसमें रिजेक्शन भी लेनी है, रिवर्सल भी लेनी है कि नहीं, जिस तरह लाइन में लेते हैं उसमें आपने कंटिन्यूशन ही देनी है, बस कंटिन्यूशन। और मोमेंटम बना हुआ है तो रिजेक्शन नहीं आएगा, मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये रिजेक्शन को काउंट नहीं करता मोमेंटम, ठीक है। सर जी गैप कोई मायने रखता है इसमें? नहीं, गैप वगैरह भी मायने नहीं रखता, लेकिन ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। ये ना हो कि मोमेंटम में हर कैंडल में गैप लगाओ तो फिर आपका चांस रिवर्सल होगा, और रिवर्सल क्या आपका रिस्की चांस होगा, ठीक है। मोमेंटम में ज्यादातर ज्यादा गैप ना हो, एक तो लाजमी होगा ना, ओटीसी इस तरह के नहीं कि गैप ना लगाए, 1-2-3 लाजमी होंगे लेकिन ज्यादा ना हो, ठीक है। चाहिए ओके, बहुत एक्यूरेट स्ट्रेटजी है ये वाली। ये मैं आपको पूरा ग्राफ सेंड कर दूंगा, आप लोग सारी ना, अगर आपको कोई स्ट्रेटजी बोलती है रिकॉर्डिंग आप मिलेगी, आप यहाँ से देखे सारा कुछ देख लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं जी बैड मार्केट की, ओटीसी की बैड मार्केट होती है, ठीक है। लाइव मार्केट की नहीं, ओटीसी की बैड मार्केट। अब ओटीसी की बैड मार्केट जोन से तो उसमें 2 तरह की मार्केट्स आती हैं। विक्स एरिया वाली मार्केट जोन सी होती है, वो हमारी ओटीसी में बैड मार्केट होती है। मतलब ये हमारी ओटीसी मार्केट चाहे कोई भी है ना, इसमें अगर बड़ी बड़ी विक्स आ रही है, मार्केट कैंडल छोटी है लेकिन विक्स बड़ी बड़ी है, किसी भी साइड पे है, बड़ी बड़ी विक्स आ रही है हर जगह। ये नहीं
नहीं कि हर कैंडल में बड़ी बड़ी आ रही है, मतलब पिछले 10-15 मिनट के अंदर अगर ज्यादा गैप्स आई हैं, ज्यादा विक्स आई हैं या बड़ी बड़ी कैंडल्स आई हैं या छोटी छोटी कैंडल्स आई हैं ना पिछले 10-15 मिनट के अंदर, तो वो आपकी बैड मार्केट होती है, ठीक है, नॉर्मल बिहेव नहीं है अगर तो। और विक्स वाली मार्केट में आपको पता 2 मार्केट्स आती है, कौन कौन सी आती है जो हमने पढ़ी थी? अनसस्टेनेबल एरिया और सस्टेनेबल एरिया। और और सस्टेनेबल एरिया क्या होता है मैं आपसे पूछूंगा, हमने पढ़ा था, ये सेम उसी तरह नहीं होगा। जहाँ मार्केट ठीक न कर पाए, जहाँ मार्केट क्या करे, मतलब ये ठीक न पाए। हाँ, एक ऐसा मार्केट में ऐसा एरिया जहाँ पर मार्केट सस्टेन ना कर पाए, वहाँ पर मार्केट है प्रेशर एरिया। दूसरा नाम प्रेशर एरिया होता है। अनसस्टेनेबल एरिया तो हमने पढ़ लिया ना, उसका तो हमें पता लग गया। मैं कह रहा हूँ सस्टेनेबल एरिया क्या होता है। अनसस्टेनेबल एरिया तो वही है ना जिसका हमने बताया अभी आपने, जहाँ प्रेशर हो रहा, प्रेशर हो सर जी, जो नॉर्मल मार्केट होती है, जो नीचे से बार बार प्रेशर लेके ऊपर जा रही हो, वो हमारा सस्टेन एरिया होता है, जैसे कि प्रेशर एरिया, ठीक है। प्रेशर एरिया का आपने पता है, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे से मार्केट ने वीक छोड़ी, ये आपको पता लगा कि मार्केट नीचे से प्रेशर लेके आई है। नेक्स्ट आपने कंफर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीजें पता चलेगा कितने परसेंट से मार्केट पावर लेके आ रही है, हाँ कितने परसेंट से, और इसके आसपास मार्केट वो गेन जब आएगी मार्केट, आप यहाँ से मार्केट में रिवर्सल लेंगे। ओके, ये आपको इसकी चौथी कैंडल पे लेनी है कि तीसरी कैंडल, प्रेशर कैंडल की थर्ड पे। और अगर पूरे ट्रैप की बात करें तो आपकी फोर्थ कैंडल पे ट्रेड बनता है, पूरे ट्रैप की बात करें तो, क्योंकि इससे पहले भी आपको ग्रीन कैंडल ही चाहिए, ठीक है। सर जी रिजेक्शन लाजमी है, रिजेक्शन लाजमी है, ये तो लाजमी है, रिजेक्शन आएगी तो ऐसे, ठीक है, बिल्कुल होगी। अच्छा, अब आप हमारे आते हैं मेन ट्रैप जो ओटीसी में मेन ट्रैप जो वर्क करते हैं। फिर तो कुछ नॉर्मल ट्रैप्स है ना, जो मेन ट्रैप्स है ना ओटीसी में वो ये है 2+2, 3+3, 3+4, ये वाले हमारे मेन ट्रैप्स है, ठीक है। अब देखें मार्केट में 2+2, 3 क्या होता है, मतलब ये ओटीसी के कुछ ट्रैप्स एल्गोरिथम है, समझ लें कि ओटीसी का एल्गोरिथम लीक हुआ है, इस तरह की चीजें ओटीसी में बहुत ज्यादा वर्क करती हैं। अब देखें ओटीसी में ज्यादातर जो होता है ना, ज्यादातर मतलब कि आप ये कि जब आप ओटीसी में ट्रेड लेनी होती है ना, मैं एक चीज आपको पहले बता दूं, कभी भी आपने ओटीसी में ट्रेड ले लेना किसी एक ट्रैप पे, तो आपने पिछले आधे घंटे में वो देखना कि वो ट्रैप कभी वर्क किया पिछले आधे घंटे में, ठीक है। जस्ट 30 मिनट पीछे आपने देखना 30 मिनट के पीछे कि मार्केट में अगर उस तरह का कोई ट्रैप बना तो वो वर्क किया कि नहीं किया, ठीक है। अगर वो वर्क नहीं किया तो और कोई ट्रैप देखें वो वर्क किया, वो 30 मिनट के अंदर अगर वो वर्क किया तो आप उस ट्रैप पे ट्रेड ले सकते जब नेक्स्ट बनेगा, ठीक है, मतलब पिछला आधा घंटा आप ट्रेड लीजिए। ओके, कौन से ट्रैप अब बताने लगेगा कि जैसे पहले भी बताए हैं वो सारे देख रहे हैं। सारे ओटीसी की हर चीज आप कैसे वर्क करती है, पिछले आधे घंटे में फॉलो हुआ तो नेक्स्ट पे होगा, अगर पिछले आधे घंटे में ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट पे लाजमी ब्रेक होगा, ठीक है। ओटीसी इस तरह चलती है, इसे रस्सी डाल के, ठीक है। कभी कहते हैं ना अपनी रस्सियां तोड़ के कभी नहीं गई, मतलब वो बेलगाम घोड़ा नहीं है, ओटीसी हमेशा बंधी हुई है पीछे अपने एल्गोरिथम के साथ, उसको लो के साथ साथ आ रही है, ठीक है। आपको बताया कि पहले फॉलो हो रहा तो होगा, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। लाइव मार्केट नहीं है, रियल बाइंग चलने वाली। ओके सर, गैप वाला ट्रैप तो आपने कहा 10 मिनट में देखना है बस। नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रैप तो आपने 10 मिनट में देखना, मैं कह रहा हूँ आपने आधा घंटा पीछे देखना उस तरह का ट्रैप कभी वर्क भी किया मार्केट में कि नहीं। तो ये देखिए ना, हर 10 मिनट बाद तो ट्रैप भी होता है, हर 10 मिनट बाद न्यू ट्रैप बनता है, ठीक है। तो आपने जिस ट्रैप पे ट्रेड लेनी है आपने वो ट्रैप पिछले आधे घंटे में देखना कि मार्केट में अगर उस तरह का कोई ट्रैप बना था तो वर्क किया कि नहीं किया, और एक दफा वर्क किया तो आप उस ट्रैप पे ट्रेड ले सकते जब नेक्स्ट बनेगा तो, ठीक है। जी कितने ट्रैप है ओटीसी के? ओटीसी के बहुत ट्रैप्स हैं। अगर ये ओटीसी के अभी तो ये सारे ट्रैप्स हैं ना, तो हमने यहाँ पर ऊपर से नीचे तक लिखे हुए हैं ओटीसी में, और इस तरह के और भी बड़ी ट्रैप्स होंगे मार्केट में जो नए बनेंगे, ठीक है। आपके बाद भी नए बनेंगे ट्रैप, उनको आपको पकड़ना होना चाहिए, ठीक है। मेन थिंग होती है ओटीसी में ट्रैप पकड़ने के लिए कि आपने पहले तो एनालिसिस करना है। अगर आप ओटीसी में ट्रैप बनाना ना, तो ये जो हमने अब ये जो स्ट्रेटेजी है रिट्रेसमेंट वाली, ये भी मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए मिनिमम मुझे 15 दिन लगे थे, वही तकरीबन 3-4 घंटे। और इस स्ट्रेटेजी को तो छोड़ेगी, इस तकरीबन 6-7 मंथ में हमारी स्ट्रेटेजी बनाई थी पूरी टीम ने, 6-7 मंथ में, इस तरह के ट्रैप्स वगैरह, ठीक है। इसके हमने निकाला भी बहुत था, ठीक है, 6-7 मंथ में, और ये 15 दिनों में स्ट्रेटेजी बनाई। इस तरह की जब आपने बनानी है तो आपको ओटीसी पूरा दिन देखनी पड़ेगी, क्या चीजें बन रही है, क्या क्या नया आ रहा है ओटीसी में, ठीक है। अगर आप नहीं बनाना चाहते, नहीं बना सकते आप, तो फिर यही चीजें जो बनी उस पर ट्रेड लें। अगर आप न्यू बना सकते तो आप एक न्यू चीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं यहाँ पर अपनी, ठीक है। ओके सर जी, आधे घंटे में वो ट्रैप कितना काम करेगा जबकि ट्रैप ही एक ही नहीं है?
ट्रैप ये क्या होगा, आप ट्रेडिंग वाली है ना, ये कह रहे हैं कि आपको ट्रैप पे ट्रेड लेनी है। आप बात समझिए, मैंने आपको बताया, आपने जिस ट्रैप पे ट्रेड लेनी है ना, आपने वो ट्रैप बस देखना है, ठीक है। अब आपने हर ट्रैप पे ना रोज ट्रेड लेनी है, आपको जो ट्रैप मिलेगा आपने उसी की ट्रेड लेनी है। अब आपके सामने वैसे लोग आज आप मार्केट में हैं, आपने चले कल प्रैक्टिस की थी, ठीक है, आपको 2-3 ट्रैप्स यहाँ से अच्छे लगे, यहाँ पर आपने इतना सोचा आज ये ट्रैप ढूंढता हूँ मार्केट में, अब आपने किसी मार्केट खोल ली, यहाँ पर आपने पिछले आधे घंटे में देखा कि इस समय अगर कोई ट्रैप बना था तो वर्क किया कि नहीं किया, यहाँ पर नहीं किया वर्क, यहाँ पर ओटीसी में ये ट्रैप बना था, ये वर्क नहीं किया, लेकिन ये ट्रैप जो बना था ना मार्केट में, ये वाला ये वर्क किया था एफएफएलसी वाला, तो आप नेक्स्ट इसको ढूंढेंगे आधे घंटे के बाद, ठीक है। और जब ये बनेगा तो आप उस पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। बस आधे घंटे में बस आपने डाटा चेक करना है पीछे, कोई भी ट्रैप अगर आधे घंटे में आपने वर्क किया इनमें से कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो नेक्स्ट पे लास्ट में करेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें, अब जो ट्रैप है ना उनकी में 2-2 वाले, अब देखें आधे घंटे में इसको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप देखने की जरूरत है। इसमें ये होता है कि मार्केट में आपने कैंडल की साइज पे कभी नहीं जाना होता इसमें, ठीक है ना। बस 2 कैंडल बननी है 2-2 वाले ट्रैप में, 3-3 वाले ट्रैप में भी, लेकिन जो आपके कैंडल का साइज है ना वो सिर्फ थर्ड ट्रैप में वर्क करता है। मैं आपको वो बता देता हूँ वो भी। अभी देखें मार्केट में 2 बनी कैंडल्स, ठीक है, उसके बाद मार्केट में आया एक रिवर्सल यहाँ पर, ठीक है, एक रिवर्सल आ गया मार्केट में। उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली, ठीक है, ये ओटीसी ने आपको बताया पहले, यहाँ पर किया है। अब आपने ट्रेड लेना है, नेक्स्ट ट्रेड लेना है ट्रैप पे, ठीक है। यहाँ पर जब नेक्स्ट अगेन 2 कैंडल बनती है, जरूरी नहीं छोटी मतलब सेम साइज की बनेगी, जरूरी नहीं वैसे कितनी बन जाए, आपने इसके बाद नेक्स्ट पे रिवर्सल ही लेना, मतलब जब 2 के बाद 2 ट्रेड्स आती है ना मार्केट में। अब देखिए बिगिनर्स का क्या बता वो बता देता हूँ, ये आपकी ट्रेड कैंडल होती है, मतलब 2 के बाद रिवर्सल आया यहाँ पर, ठीक है, इन 2 के बाद रिवर्सल आया, इन 2 के बाद लाजमी आएगा, ठीक है। मतलब ये चीजें होती है मार्केट में ऐसे, ओटीसी में ये ट्रैप होता है। अब देखिए लेकिन बिगिनर्स यहाँ पे कैसे ट्रैप होते हैं, 2 के बाद रिवर्सल, 2 के बाद कहते हैं यहाँ पर, इसके बाद अगले रिवर्सल आ गए यहाँ पर। सर जी जी सर जी उसको बोलो ये माइक थोड़ा बंद करे, शोर आ रहा है बहुत ही। कौन है ये 1-2 आदमी का खुला हुआ है। ये फैशन का देखो सर जी, फैशन सेलर है, क्या है इसका खुला हुआ है, ये दूसरे का भी खुला हुआ। एक मिनट वैसे भी अपना माइक ऑफ कर लें जरा, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। ओके अब देखें 2 के बाद रिवर्सल आया मार्केट में, बिगिनर्स देखिए कैसे ट्रैप होंगे यहाँ पर, 2 के बाद रिवर्सल, 2 के बाद रिवर्सल। अब बिगिनर्स को ये लगता है आपको यहाँ पर प्रोफेशनल तौर पे आप ट्रेड लेके इस कैरेट पे ट्रेड लेके आप निकल गए हैं, बिगिनर्स को लगेगा कि इस 2 के बाद अगेन ट्रेड आपका रिवर्सल आएगा, लेकिन मार्केट में क्या होता है, इस 2 के बाद मैक्सिमम टाइम होता है मार्केट रिवर्सल नहीं देती है। इस 2 के बाद 2 बनी मार्केट में 3 चली जाती है, मतलब 2 के बाद रिवर्सल अगेन 2 के बाद आपका रिवर्सल, मतलब एक दफा मार्केट ने आपको बताया, दूसरी दफा उसने किया, तीसरी दफा आपने ट्रैप पे ट्रेड ले लेनी है, ये आपको ऊपर जाके ट्रैप बनेगा, ठीक है। यहाँ पर बिगिनर इस 2 के बाद भी डाउन ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर दफा मार्केट नहीं उनको प्रोवाइड करेगी। हो सकता है उनकी एंट्री की विन हो जाए, लेकिन यहाँ पर चांस होता है मार्केट में कि जब भी ट्रैप छोटा होता है, मिनिमम ट्रैप होता है, मैक्सिमम मिनिमम 2 कैंडल का ट्रैप होता है, ठीक है, मिनिमम 1 कैंडल का कभी ट्रैप नहीं हुआ, एफएफएलसी स्ट्रेटजी है, ठीक है। जो ट्रैप होते हैं ना आपके, ये आपके मिनिमम 2 कैंडल्स के होते हैं, मिनिमम, ठीक है, मतलब 2 कैंडल से स्टार्ट होते हैं, 2 करके जितनी मर्जी बननी है, ठीक है, मिनिमम 2 कैंडल्स का एक ट्रैप बनता है, ठीक है। और ये आपका छोटा ट्रैप है, ये दिखे ना 2 कैंडल का ट्रैप बना, मतलब ये आपका सबसे छोटा ट्रैप है। और एक चीज आपने नोट करें, जब कोई भी छोटा ट्रैप बनता है ना वो मार्केट में जब एक्सपेंड ही करता है, बस, ठीक है। छोटा ट्रैप जब भी बनेगा मार्केट में, वो नेक्स्ट पे जब मार्केट को ट्रैप करने लगा वो एक्सपेंड होगा, बस। मतलब 2 कैंडल का ट्रैप बना ना, तो जब इसने मार्केट में बिगिनर्स को ट्रैप करना तो ये एक्सपेंड ही होगा, 2 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। 2 कैंडल का ट्रैप अब इसने मार्केट में एक्सपेंड हुआ ना, मतलब 2 1 नहीं हो सकता, 2 3 या 4 होगा, लाजमी बात है, क्योंकि छोटा ट्रैप है। ये कोई मानी नहीं रखता, ट्रेंड इसमें कोई मानी नहीं रखता, चाहे इनमें बेशक ट्रेंडिंग मार्केट हो या साइड में मार्केट हो, इस चीज में आपका ट्रेंड मानी नहीं रखता, ठीक है। अब देखें जो आगे नेक्स्ट ट्रैप है, इसमें तो आपकी ट्रेड होगी। ये जो ट्रैप है ना ये ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, ये चीज कुछ स्टूडेंट को आज तक समझ नहीं है, ये चीजें, ये जो ट्रैप्स है ना ये गौर से समझिए आप लोग, ठीक है। अब देखें ये हमारा ट्रैप क्या हुआ ये चीज इसमें वर्क करती है कि 2 ग्रीन आ गई, 2 रेड आ गई, अब 2 ग्रीन बनेगी, 2 रेड बनेगी, ये हो कि नहीं? नहीं वो 2 आपकी ट्रेड नहीं होगी, 2 वो आप मार्केट में इस तरह नहीं होता। ये पहले होते थे मार्केट में कि 2 के बाद 2 आएंगे तो नेक्स्ट 2 के बाद 2 आने का चांस होता है। अब ये मार्केट में ये अपडेटेड ट्रैप्स हैं, तकरीबन 6 महीने से ये ट्रैप्स चल रहे हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना वो असेंडिंग वाले नंबर होते हैं, वो चलते नहीं है मार्केट में। 2 के बाद अगर 2 बाय जाए तो नेक्स्ट में चांस होगा 2 के बाद 2 जाएंगे, इस तरह पहले होता था। अब देखें
एक आपकी पेड बन गई यहाँ पर, ये तो आपको पता 2-2 बन गई। लेकिन देखिए जो मेन कंफ्यूजन आती है ना वो इसमें आती है 3-3 और 3-4 में। देखिए इस पे हमने देखा ना मार्केट में सिंपल आपको आसानी से 3 कैंडल्स बनी, इसके बाद एक रिवर्सल आ जाता है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में यहाँ पर 3 कैंडल्स के बाद एक रिवर्सल आ जाता है, अगेन यहाँ पर 3 कैंडल बनती है यहाँ पर, अगेन इसके बाद आपने रिवर्सल ले लिया यहाँ से, ठीक है। अब ये देखे मैंने आपको क्या बताया था, मिनिमम जो आपका ट्रैप होता है वो आपको 2 कैंडल्स का होता है, ये 2 कैंडल्स का नहीं, 3-3 कैंडल का ट्रैप है, मतलब ये आपका ट्रैप बड़ा है। अब ये बेशक एक्सपेंड होने का मैक्सिमम चांस नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपने तो फिर दोबारा आपने प्रोफेशनल तौर पे इस आप कैंडल का ट्रेड लेके मार्केट से निकल गए। अब देखिए जो बिगिनर है वो कैसे ट्रैप होते हैं, बिगिनर मार्केट में वेट करते हैं मार्केट में उनको पता 3 की आप जवाब करें ना, वही नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 3 बनी है, 3 नहीं है। आप बिजनेस को लगता है यहाँ पर दोबारा 3 आएंगे कैंडल्स, क्योंकि 3 बाइज के बाद 3 साल दोबारा 3 बाइज आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चांस होता है कि ट्रैप जब भी बड़ा ट्रैप बनता है ना तो वो मिनिमम ही होता है, मतलब एक्सपेंड नहीं करता वो, ठीक है, हमेशा कम होता है जो बड़ा ट्रैप बनता है। जो छोटा ट्रैप बनता है वो ट्रैप एक्सपेंड होने का चांस होता है, लेकिन जो बड़ा ट्रैप होता है वो कम होने का चांस होता है। छोटा ट्रैप होता है तो 2 कैंडल्स का ट्रैप होता है और वो 2 3 बाइज आए यहाँ से, अगेन 3 सेलर्स आए। अब आपको लग रहा है यहाँ पर अगेन 3 बाइज आएंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ से मार्केट में सेलर्स आएंगे, मार्केट में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। मैं आपको मार्केट में दिखाऊंगा ये चीजें सारी लास्ट पे, ठीक है, आप लोगों को पता लग जाएगा। अब ये बड़ा ट्रैप है, ये चांस होगा मार्केट में कम होने का, मतलब 3-3-2 होने का चांस होगा। और यहाँ पर हो सकता है आपकी एंट्री की विन हो जाए, लेकिन बेशक ना भी हो। अब देखें लेट्स सपोज यहाँ पर पिक 2 बन गई थी, अब आपको एक न्यू ट्रैप बन गया, ट्रैप के अंदर से ट्रैप, अब आपको 2 वाला ट्रैप बन गया, 2-2, इसके बाद आपने ये 1 मोर रिवर्सल लेना है यहाँ से, ठीक है। ये चीजें किसी में वर्क करती हैं। अब देखें इसमें क्या होता था, इन दोनों ट्रैप में फर्क क्या है। सर जी अगर ये ट्रैप उस एरिया में हो तो यानी कि रेजिस्टेंस लेवल आ गया, सपोर्ट लेवल आ गया, नहीं रिव्यू मार्केट वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ट्रैप बन रहे हैं ना, अगर आप ऐसे किसी में कभी ये चीज नोट कर लीजिएगा, आपका सपोर्ट पे लिखा हुआ ना, अगर मार्केट देखें, ये देखें यहाँ आपको चीज बताता हूँ, 3 कैंडल्स आ रही है मार्केट में, ठीक है, 2 बन गई, जो भी आपका ट्रैप है ना, सपोज हमारा 1G वाला ट्रैप है। अब देखिए ये हमारा सपोर्ट यहाँ पर, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पर डाउन आई, इस पॉइंट पे सपोर्ट से क्या चांस होता है रिवर्सल आने का, लेकिन लेट्स सपोज मार्केट में गैप डाउन लग गया, ठीक है। अब क्या लगा क्योंकि मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ, ये हमारा एक लेवल है, ठीक है। अब देखिए मार्केट डाउन आ रही है, इसने मार्केट ने गैप अप लगाया, सेलर्स आए, अगेन मार्केट ने क्या लगाया, सॉरी यहाँ पर गैप डाउन, सॉरी गैप डाउन लगाया, इसने यहाँ पर सेलर्स आए, अगेन मार्केट ने गैप डाउन लगाया, इसमें सेलर्स आए, ठीक है। अब मार्केट में क्या चांस होगा, मार्केट में जब मार्केट में अपोजिट गैप लगेगा तो मार्केट में क्या चांस होगा बायर्स के आने का, ऐसी है। यस सर। अब लेट्स सपोज अगर मार्केट में अपोजिट गैप नहीं लगता, देखें ये मार्केट में सेम गैप डाउन लगा था ऐसे, ठीक है, ये मार्केट में गैप डाउन लगा, अगर मार्केट में देन अगेन यहाँ पर मार्केट में गैप डाउन लगता है, उसी लेवल के ऊपर लगता है, ठीक है, सेम गैप लगा, मतलब सेम गैप में सेम पार्टी आनी चाहिए, लेकिन वहां पर लेवल वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे लेवल ये कह रहा है कि रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या कह रही है, ट्रैप बनना चाहिए, और ये ट्रैप ही बनेगा, लेवल इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब लेवल से ज्यादा पावर होती है इन ट्रैप्स में, ठीक है, ठीक है। ट्रैप जब बनती रहते हैं, लेवल जरा वर्क नहीं कर सकते इसमें लेवल, ओके, से ना जरा वर्क नहीं कर सकते, ओके। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं आपको अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो ये वाले ट्रैप्स है नीचे वाले, इनमें फर्क क्या है। फर्क देखें इसमें ये होता है कि 3 के बाद हमने रिवर्सल लेना होता है, इसके बाद ये वाली हमारी रिवर्सल कैंडल होगी, जिसमें जो दूसरा ट्रैप उसमें ये होता है कि 3, इसमें हमने 4 के बाद रिवर्सल लेना होता है। लेकिन देखिए अब आपको क्या पता है मार्केट में कि यहाँ पर रिवर्सल लेना है, 4 के बाद रिवर्सल लेना है, ये चीज आपको कैसे पता लगेगी कि आपने मार्केट में 3 के बाद रिवर्सल लेनी है, 4 के बाद, यहाँ पे क्या पता आप रिवर्सल लेना, मार्केट चौथी कैंडल बना दे, आपको कैसे पता लगेगा, आपको तभी पता लगेगा मार्केट में थर्ड कैंडल क्या है, साइज, थर्ड कैंडल का जो मेन साइज होता है वो आपको इंपॉर्टेंट होना, ठीक है। अभी कैंडल का जो साइज होता है रिवर्सल कैंडल से पहले, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने हर जगह देखना होता है। अब देखें कैंडल्स का साइज जोड़ सा होता है, अगर थर्ड कैंडल जोड़ सी है मार्केट में, सॉरी ये हमारी थर्ड कैंडल है, ठीक है, ये वाली, अगर थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से बड़ी है, थर्ड कैंडल हमारी सेकंड कैंडल से बड़ी है तो आप रिवर्सल नहीं लेंगे, ठीक है, रिवर्सल आप नहीं लेंगे। अगर थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से बड़ी है तो मार्केट में चांस होगा कि फोर्थ बन जाएगी, ठीक है। जब तक कोई कैंडल छोटी नहीं ना होती आपने वहां पर रिवर्सल नहीं लेना, ठीक है। हमेशा थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से वीक होनी चाहिए। इसी तरह अगर देखें ना मार्केट में ये 3 कैंडल बनी थी, इसके बाद अगेन यहाँ पर 3 कैंडल बनी, अब क्या थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से बड़ी है कि छोटी है, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से बड़ी है, और यहाँ पर रिवर्सल लेने का चांस कम होगा, ठीक है, रिवर्सल आने का चांस कम है। अगर ऐसे ही हमारा यही ट्रैप बनता है, थर्ड कैंडल हमारी बनती है इस तरह, अब हमारा रिवर्सल आने का चांस ज्यादा होगा, ताकि आपको पता लग जाए कि 3 के बाद रिवर्सल आने या 4 के बाद। अगर तीसरी कैंडल का साइज छोटा है दूसरी से तो उसके बाद रिवर्सल लाजमी आएगा, मतलब 3+3 वाला ट्रैप बनेगा ये वाला। अगर तीसरी कैंडल का साइज बड़ा दूसरी कैंडल से तो ये 3+4 वाला ट्रैप बनेगा, ठीक है।
ओके ओके। और जब आपने 4 वाली ट्रैप पे ट्रेड लेंगे ना, जब 4 वाली ट्रैप पे ट्रेड लेंगे वो भी आप देख लें, ये 3 थी, ठीक है। अब इसमें देखिए मार्केट में 1 2 तीसरी कैंडल का साइज बड़ा आपने यहाँ पर ट्रेड ना लिया है, ठीक है। अब मार्केट में जो 4th कैंडल बनी थी ना उसका साइज 3rd से कम होना चाहिए, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था, तीसरी का दूसरी से छोटा होना चाहिए, अब जो चौथी है उसका तीसरी से छोटा होना चाहिए, तब आप रिवर्सल लेंगे, ठीक है। और इसका साइज भी तीसरी से बड़ा होता तब आप फिर भी नहीं लेंगे रिवर्सल, ठीक है। यहाँ पर आप फिर नहीं लेंगे क्योंकि इसका साइज भी बड़ा हो गया। जब तक कैंडल का साइज छोटा नहीं होगा बड़े ट्रैप्स में, तब तक आप रिवर्सल नहीं ले सकते हैं, ओके। अब इसका हमारा तो साइज अभी बहुत छोटा है, अब आप यहाँ पर रिवर्सल ले सकते हैं, ओके। तीसरी कैंडल से, ठीक है। ठीक है। हमने बॉडी देखनी है ना, विक तो नहीं बॉडी देखनी। नहीं विक नहीं आपने देखना, आपने देखना बॉडी का साइज। अभी विक दिख रहा है बंद हो गई, क्या हुआ ये आपको वीडियो नहीं पाएगी, आप ऐसा करें लूप करके दोबारा आएंगे, यहाँ पर वीडियो सही छोड़ दिया, ठीक है। समझ आ गई। यस सर। अच्छा अब इसके बाद बात करते हैं हमारे ट्रैप की, पीपीआर वाले ट्रैप की, पीपीआर ऑफ द डॉजी कैंडल। लेकिन पीपीआर का आपको मतलब तो पहले पता होगा, पेंडिंग पार्टी रिकवरी। ये डॉजी की कैसे होती है, ये सिर्फ ओटीसी में वर्क करती है, लाइव में नहीं वर्क करती, ठीक है। अब देखिए पीपीआर डॉजी का 2-3 तरह का होता है, 3 तरह की डॉजी होती है हमारी यहाँ पर। कौन कौन सी होती है, ये कौन सी होती है, न्यूट्रल डॉजी, न्यूट्रल डॉजी, ओके। ये वाली कौन सी होती है, ग्रेवस्टोन, ये ड्रैगन स्टार है, ये ड्रैगन है, ये ग्रेवस्टोन। इन तीनों का पीपीआर अलग अलग तरह से होता है, ठीक है। इन तीनों का अब देखें, अगर तो डॉजी कैंडल जोन की है ना आपकी, ये आपकी डॉजी बनी है यहाँ पर, ठीक है। अब डॉजी कैंडल का ये हमारा ऊपर होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और ये आपका नीचे होता है सपोर्ट। अगर तो नेक्स्ट कैंडल वो भी है, ओटीसी में जस्ट वर्क करता है, आपको फिर बता रहा हूँ। नेक्स्ट कैंडल अगर इस एरिया के अंदर क्लोज देती है, बेशक ऊपर वाली साइड से या हमारी नीचे वाली साइड है, इस एरिया के अंदर क्लोज देती है, ठीक है। मतलब फिल करती है, पूरे ऊपर वाले एरिया को नीचे वाले एरिया को फिल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस अगर इस एरिया को अंदर फिल कर दिया और इस एरिया के अंदर ही क्लोज दिया ना, तब आप यहाँ से क्या लेते हैं, रिवर्सल, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला एरिया ग्रीन कैंडल ने ऊपर वाला एरिया फुलफिल किया तो आप यहाँ से 1 मिनट का डाउन का रिवर्सल लेंगे, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस सेम। इसका कॉन्सेप्ट यही है ना कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यानी पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। एग्जैक्ट टच पे करना है इसका काम, ये एग्जैक्ट टच भी नहीं, लेकिन 90% तक ऊपर वाला हिस्सा फिलअप होना चाहिए, 90% तक, ठीक है। 90% या नीचे वाला भी 90% तक फिलअप होना चाहिए, तब आप यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में ये डॉजी कैंडल जोन से, ये वाली, इसके 2 तरह की ट्रेड्स बनती है ना, ये हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर मार्केट की जो भी कैंडल है, बायर है, सेलर है, इसका हिस्सा ये ब्रेक कर देते हैं ना, रियल नहीं, बस इस तरह अगर ब्रेक हो गया, रियल नहीं आपको चाहिए, ब्रेक हो गया, आप दर 1 मिनट की कंटिन्यूशन देते हैं, ठीक है। रिवर्सल इसमें अगर नीचे वाला साइड ब्रेक होती है तो आप 1 मिनट के नीचे कंटिन्यूशन देते हैं, अगर इसके अंदर क्लोज हो गया तो रिवर्सल, ब्रेक दे दिया तो आप कंटिन्यूशन, ठीक है। ये अप्लाई करना है क्यों, ये सारा कुछ आप अप्लाई करेंगे ओटीसी में, ये सारा ये ट्रैप्स है ओटीसी के, एक डॉजी पे 4 ट्रैप्स हैं, 1 2 3 4। ये तो फिर मजेदार काम है। हाँ बोल बता। अब देखिए मैं आज मैंने अकाउंट पे ना सीआरएम अप्लाई किया, वो वॉश हो गया। तो ये मैंने आपको बताया था ना, बहुत रिस्की मैनेजमेंट होती है। अब देखें इस डॉजी कैंडल वाइज ऐसी है, इस पे आपका रिवर्सल भी आता है और कंटिन्यूशन भी होती है। इस पे आपका क्या आता है, रिवर्सल भी आता है और कंटिन्यूशन भी होती है। ये वाइड डॉजी न्यूट्रल वाली ऐसी है, इनपे सिर्फ आपका रिवर्सल आता है, इनपे कोई आपकी कंटिन्यूशन नहीं होती इनपे, ठीक है। ओके, अब इनपे देखें आपके किस तरह की रिवर्सल आता है, वो भी आपको बता देता हूँ। ये डॉजी कैंडल होती है, इनका मेन आपका इंपॉर्टेंट होता है 50% वाला लेवल, ठीक है। ये हमारी डॉजी रेट पे नहीं है, ड्राइविंग फ्लाई है, ठीक है। इसका जो न्यूट्रल डॉजी के अलावा कोई भी डॉजी है ना, उसका आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं लगाना, ठीक है। इनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता इतना, न्यूट्रल डॉजी का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। ये डॉजी बनी, इसका आपने 50% वाला, ओके। अगर इस डॉजी का 50% वाला एरिया आपने मार्क करना, लेकिन अगर आपके लिए एक्यूरेसी बनाने के लिए अगर हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, क्योंकि पहले हमने ये देखा होता था ब्रेक होता है तब आप रिवर्सल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें ये हमारा डॉजी का प्रॉपर एरिया है। आपने जो मेन चीज फोकस रखी है ना कि जिस साइड पे इस डॉजी की वीक बड़ी है, जिस साइड पे डॉजी की वीक बड़ी है ना, उस साइड पे फिलअप होना चाहिए, ठीक है। और 80% तक फिलअप होना चाहिए, ओके। यहाँ पर ये डॉजी की वीक बड़ी है तो सेलर्स को कम से कम 80% तक फिलअप करना चाहिए इस चीज को।
अगर सेलर इस चीज को 80% तक फिलअप करते हैं ना, तो आपने यहाँ पर रिवर्सल लेना है यहाँ से, ठीक है। मैटर नहीं करता कि डॉजी किस कलर की, आपने बस देखना कि विक किस साइड पे लंबी है। इसमें देखिए ऊपर वाली साइड पे लंबी है इस रेड डॉजी में। हम यहाँ पर बायर्स की रिकवरी लेंगे 80% तक। बायर्स की रिकवरी होगी, बस ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक होता है तो आपने कंटिन्यूशन नहीं देनी है इस पे कभी भी। आपने 80% तक फिलअप हो गया, आपने यहाँ से रिवर्सल लेना है, ठीक है। ओके 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 सर। ये चीज आपकी बन लगे मार्केट में बहुत ज्यादा। इस पे सिर्फ आप रिवर्सल ले सकते हैं 80% के क्लोज पे। 80% यहाँ पर उसका भी 80%। इस पे आप परफेक्ट क्लोज पे रिवर्सल भी ले सकते हैं, ब्रेक पे कंटिन्यूशन भी दे सकते हैं। क्लियर? जी ऊपर वाली में 1-2 पिप का फर्क आ सकते हैं कि नहीं? आ सकता है। एक पिप का असर 2 पिप का नहीं, 2 पिप का ज्यादा हो जाएगा। ये ऐसे भी नॉर्मल छोटी सी डॉजी होती है, ठीक है। 2 पिप का ज्यादा हो जाएगा, 1 पिप का ले सकते हैं आप। तो नीचे वाली में सॉरी सर जी, नीचे वाली में 50% का क्या कंसेप्ट दिया था आपने? 50% का पहले ये होता था कि मार्केट में 50% जो सा होता था ना मार्केट में, ये लेवल इन डॉजीज का पहले 50% जैसी मार्केट में इसको ब्रेक होता था ना, रिवर्सल आता था। लेकिन वो 50% वाला जो लेवल है ना, वो खत्म हो चुका है। आपने बस ये चीज देखने की इसका फिलअप होना चाहिए 80% तक। जैसे इसका फिलअप होता है ना मार्केट में 80% तक, तब आप रिवर्सल लेंगे। 50% वैसे इसके साथ ब्रेक हो जाएगा, फिलअप हो गया तो, ठीक है। ठीक हो जाएगा। अच्छा अब जो उसके बाद बॉटम जोन सा होता है ना मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम, ये आपको सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और इस पे जब भी मार्केट कभी भी जाती है, विदाउट मोमेंटम भी जाती है ना, आपने कंटिन्यूशन नहीं हुई ट्रैप के अलावा मार्केट इस पे जाती है ना, तो आपने मिनिमम 5 मिनट की यहाँ पर डाउन की ट्रेड लेनी होती है। इस पे आती है तो मिनिमम 5 मिनट की यहाँ से आपने आपकी ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। ओके सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये लाइव में लेगा ओटीसी में ले सेम है। सर जी जो से 3 डोजी थी, एक तो जो सी जिसमें लंबी वीक थी, उनमें सर जी कंटिन्यू कोई ट्रेड नहीं लेनी कोई नहीं में आपका जो रिवर्सल आता है, ठीक हो गया सर जी। इसमें मान लीजिए मार्केट में देखें सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब भी मार्केट इस पे आके परफेक्ट क्लोज देती है, इस लेवल के आसपास आ गया, परफेक्ट क्लोज नहीं मतलब इसके आसपास आ जाती है मार्केट, यहाँ ब्रेक दे दी गई इसके आसपास आ जाती है। आपने 5 मिनट का यहाँ से रिवर्सल लेना होता है, ठीक है। मिनिमम 6 मिनट का 10 मिनट का भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 मिनट का। ओके ये हमने लाइव मार्केट में भी पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारी चीज आती है जो सप्लाई डिमांड हमने पढ़ी थी। सप्लाई डिमांड मार्केट में ओटीसी में आपकी बिल्कुल सेम एज इट इज लाइव की तरह वर्क करेगी सप्लाई डिमांड, ठीक है, बिल्कुल सेम। ओके विच थिंग वर्क इन द मार्केट, नीचे हिस्सा ना ये वाला एसएनआर लेवल के नीचे वाला, ये चीजें लाइव मार्केट में भी आपकी वर्क करेंगी, ये चीजें नीचे वाली जो चीजें, ठीक है। इसमें से कुछ चीजें आपकी लाइव में वर्क करेंगी, कुछ ओटीसी में। क्या हुआ सप्लाई डिमांड में और एसएनआर लेवल में क्या फर्क है? ये आपका लेवल होता है और ये आपका सप्लाई डिमांड होता है। सप्लाई डिमांड मार्केट के दरमियान में भी लग सकते हैं, ऐसा ना सिर्फ टॉप और बॉटम होता है मार्केट का, ठीक है। एक ट्रेड में कितने सप्लाई डिमांड लग सकते हैं? 2 लग सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये मार्केट के दरमियान में भी लग सकते हैं। ये वाले जो एसएनआर है ये आपके मार्केट के दरमियान में ले सकते हैं, ये ऊपर या नीचे होंगे बस। तो ये सबसे टॉप वाला लेवल और सबसे लास्ट वाला लेवल एसएनआर लेवल होगा। हाँ अब देखें 7 कैंडल पैटर्न मार्केट में ओटीसी में वैसे होता है, बाद बात ना साथ कैंडल्स इकट्ठी बन जाती है सेम कैंडल, ठीक है ना। ये इसमें मैटर नहीं करता बड़ी कैंडल छोटी नॉर्मल कैंडल्स होती है, ठीक है। 7 कैंडल्स इकट्ठी बन गई यहाँ पर, ठीक है। मिनिमम 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 कैंडल का आपने साइज देखना था 7 कैंडल का, ठीक है। अगर 7 कैंडल का साइज प्रीवियस 6 कैंडल से छोटा है ना, 7 कैंडल का जैसे हमने 3 में पढ़ा था, अगर 7 कैंडल का साइज 6 से छोटा है तब आप 8 पे रिवर्सल लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 8 पे क्या लेते हैं आप यहाँ पे रिवर्सल डायरेक्ट। अगर नहीं छोटा तो आप इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। उसी तरह 9 कैंडल का पैटर्न उसी तरह सेम है, मार्केट ऊपर जा रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर देखेंगे 6 कैंडल हमारी बनी, 7 कैंडल का साइज से बड़ा था, हमने यहाँ पर रिवर्सल ना लिया। उसके बाद 8 कैंडल का साइज हमने लिया था, लेकिन 8 कैंडल का साइज उससे भी बड़ा था, हमने फिर रिवर्सल ना लिया। एग्जैक्ट कहते हैं कि 9 कैंडल का जो साइज था ना वो 8वीं से छोटा था, उसके बाद हमने 10th पे रिवर्सल लेना, ठीक है। आपने बस साइज छोटा होने का वेट करना, देन आपने यहाँ से रिवर्सल ले लेना, ओके। अगर 8 कैंडल का साइज 7 का छोटा तो आप 8 पे यहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल लेंगे, अगर 9th का छोटा तो आप 10th पे रिवर्सल लेंगे, ओके, ठीक है। जैसे हमने 3 में पढ़ा था सेम उसी तरह। क्या हुआ सर जी? सर ये 9 कैंडल वाला जो पैटर्न आपने समझा है ना, अक्सर लोग ऐसा समझाते हैं कि जब 8 कैंडल बन जाए तो आपने 9वीं पे ट्रेड लेना है। 9 ना आपकी मेन इंपोर्टेंट कैंडल होते हैं यहाँ पर। 9th कैंडल आपको डिफाइन करते हैं कि आप मार्केट में सेलर्स आने वाले हैं या नहीं आने वाले। 9 कैंडल और 7 कैंडल। 9 कैंडल अगर अपना साइज छोटा करती है ना मार्केट में तो पता लगता है मार्केट में सेलर्स आएंगे, ठीक है। ये जस्ट एक ओटीसी में ना हिंट होता है मार्केट में सेलर एक्टिव होने का या बायर्स एक्टिव होने का। अगर 7 कैंडल उससे अपना साइज छोटा कर दिया तो मतलब मार्केट में चांस होता है 8 को बायर्स आएंगे, ठीक है, या सेलर्स आएंगे, जो भी है ये हिंट होते हैं ओटीसी में, ठीक है। 7 कैंडल का साइज किस कैंडल से छोटा हो? 6 से पिछली कैंडल से छोटा होना चाहिए,
ठीक हो गया सर। अब देखें रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी का मतलब सिर्फ सिंपल होता है। रिट्रेसमेंट मतलब होता है रिकॉवर्ड अगर मार्केट में आते थे तो आपने यहाँ से रिकॉवर्ड को कवर अप होने पे ट्रेड लेने। देखें सेम बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। वैसे ये भी पर्सनली अपना ही है। देखिए मार्केट जा रही है, फ्लो होना चाहिए मिनिमम आपका, फ्लो मतलब 3 कैंडल से मिनिमम आपकी होनी ही चाहिए। फ्लो बना एक, अब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए छोटी सी, ठीक है। रिट्रेसमेंट आ गई मार्केट में बायर्स की छोटी सी, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए प्रीवियस कैंडल, छोटी सी रिट्रेसमेंट आई मार्केट में। अब जैसी रिट्रेसमेंट आपकी कवर अप होती है, नेक्स्ट कैंडल इसको कवर अप करती है ना यहाँ पर, ठीक है, मतलब मार्केट ने इसको कवर अप कर लिया रिट्रेसमेंट को, तब आपने नेक्स्ट कैंडल पे कंटिन्यूएशन देनी होती है। ये ट्रैप ओटीसी में 99.99% वर्क करेगा आज भी आपका, सेम उसी तरह। बायर्स का भी आपको बना के दिखा देता हूँ। बायर्स जी मिनिमम 8 किलो, ओके। उसके बाद सेलर्स की रिट्रेसमेंट फिर आपको करनी छोटी होनी चाहिए 50% से। बायर्स का जो 50% जब भी आएगी ना रिट्रेसमेंट, 4 के बाद आए, 3 के बाद आए, इसके 50% से छोटी होनी चाहिए। इसका हम कहते हैं छोटी रिट्रेसमेंट है। जैसे ये कवर अप होती है मार्केट में, ये कवर अप होगी मार्केट में, कवर अप हुई, आपने नेक्स्ट 1 मिनट की कंट्रीब्यूशन दे देनी है, ठीक है। सर आज वर्क कर रही है सर। ये मार्केट में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आज भी मार्केट में ये कहते हैं ना मार्केट का राजा ये वाली स्ट्रेटेजी हमने बनाई हुई है। हमें मार्केट का भी बहुत फॉलो कर दिया है और ये बहुत ज्यादा आपकी अच्छी वर्क करेगी, ठीक है। रिट्रेसमेंट आपकी 50% से छोटी होनी चाहिए बस। उसके बाद आपने 2 कैंडलों में आएगी, 3 कैंडलों में आए, 4 में आ जाए, 5 में आ जाए, बस छोटी होनी चाहिए, 6 में आ जाए मैक्सिमम, बस मिनिमम 3 होनी चाहिए, मिनिमम 3 होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 3 कैंडलें आएगी। अभी लाइव ट्रेड करेंगे ना? नहीं आज नहीं करेंगे, आज क्लास वैसी बहुत लंबी होगी, कल इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। आज तो वैसी क्लास बहुत लंबी हो गई है। अभी तकरीबन 9:30 बजे दूसरी बैच की भी क्लास है। ओके क्लास में बहुत लंबी है। अच्छा, इसका मैं आपको ग्राफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये आपने लाइव देखने का टाइम दिया, मैं आपको लाइव में इंशाल्लाह कल पहले इसका देख लेंगे, ठीक है ना। आपकी ट्रेड्स भी करनी है कल, ओके। इसका मैं आपको ग्राफ सेंड कर देता हूँ और एक आपकी इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँ उस क्लास की, ओके।